है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का जो है सेकंड सेमेस्टर का देख रहे हैं। ये हमारे पास दो बुक है, एक सीएम वर्मा की है, एक सीएम वर्मा की है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की, और एक एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर का एक है, इसमें विजय मित्तल, बीके गोयल, इमरान खान और मनीष यादव का है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में इससे पहले जो है हम देखते हैं सिलेबस है। सिलेबस ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सिलेबस है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग पहला चैप्टर है। डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग पहला चैप्टर को हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर जो है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग आते हैं और विवरण एवं समायोजन आरेखन, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटेल ड्राइंग क्या क्या है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वास्तव में अभियंताओं की भाषा है। यह तकनीकी पेशेवरों के बीच संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब भी किसी अभियंता को किसी विशेष या अवयव के उत्पादन का कार्य किया जाता है तो उसका पहला कदम निर्मित किए जाने वाले हिस्सों के विवरण और समन्वित चित्र तैयार करना होता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि विवरण और समन्वित चित्रों को बड़ी सटीकता और देखभाल के साथ तैयार किया जाए। ठीक है, तो ये तो होता है कि इंजीनियरों की भाषा है, ड्राइंग है। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हम उस चीज़ को ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बना लेने के बाद से उसका उत्पादन करते हैं। तो हम लोग जो सर के चैप्टर का नाम है डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, तो इसमें विवरण आरेखन डिटेल ड्राइंग देखते हैं कि विवरण आरेखन हमें विशेष वस्तु के प्रत्येक व्यष्टि भाग यानी कि इंडिविजुअल पार्ट की जानकारी देता है। इंडिविजुअल पार्ट की जानकारी देता है। विवरण आरेखन में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है: आकार, साइज, शेप, साइज यानी कि आकार, आमाप, पदार्थ, मटेरियल, उपेक्ष त्रुटि, परिष्कृत पृष्ठ, विनिर्माण प्रक्रिया, भागों की संख्या, अन्य जानकारी यदि कोई हो। तो समायोजन आरेखन आता है। इसके बाद असेंबली ड्राइंग आती है। असेंबली ड्राइंग समायोजन आरेखन विशेष वस्तु की जानकारी प्रदान करता है। समायोजन आरेखन विशेष वस्तु की सभी व्यष्टि भागों को, सभी जो है इंडिविजुअल पार्ट को जोड़कर बनाया जाता है। समन्वयोजन आरेखन में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है यह भी हम देखेंगे। इसमें सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू, ऊपरी दृश्य, असेंबली ड्राइंग में हम लोग देखते हैं फ्रंट व्यू यानी कि सम्मुख दृश्य, ऊपरी दृश्य टॉप व्यू और पार्श्व दृश्य साइड व्यू। इसके बाद देखते हैं अनुभागीय दृश्य, सेक्शनल व्यू। फिर देखते हैं विशेष वस्तु का पूरा आमाप, ओवरऑल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्यष्टि भागों की पहचान, व्यष्टि भागों की पहचान। अन्वयोजन या फिट के प्रकार, टाइप ऑफ फिट। बंधन के प्रकार, टाइप ऑफ फास्टनिंग। भागों की सूची और उनका पदार्थ। समन्वयोजन का तरीका, मेथड ऑफ असेंबली। अन्य आवश्यक जानकारी। ये होता है समन्वयोजन आरेखन यानी कि असेंबली ड्राइंग। अब असेंबली ड्राइंग के बाद आते हैं हम लोग समन्वयोजन आरेखन भी बनाने की विधि यानी कि स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग। स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग, आरेखन बनाने की विधि। आरेखन बनाने की विधि क्या है इसको भी देखते हैं। विवरण आरेखन का सावधानीपूर्वक अध्ययन, विशेष वस्तु के प्रत्येक इंडिविजुअल पार्ट का विमांकन करना, असेंबली करने वाले
अवयवों को और उनके पृष्ठों का चयन, नर और मादा भागों के हिसाब से चयन करना, समान भागों वाले नर और मादा भाग एक दूसरे से लगाए जाते हैं। अगर काबले यानी कि बोल्ट, पैच यानी कि नट आदि जैसे बंधक फास्टनर विवरण आरेखन में दिए हुए हों तो उनकी संख्या और आमाप का ध्यान रखना। संख्या, नाम, पदार्थ आदि की मदद से सभी भागों की सूची तैयार करना। आवश्यकता अनुसार उपेक्ष त्रुटि या टॉलरेंस एवं सतह खुरदरापन की जानकारी तैयार करना। ये हो गया बनाने की विधि। अब वुडन जॉइंट होता है। तो वुडन जॉइंट है जोड़ जो दो या अधिक काठ के अवयवों यानी कि मेंबर्स के समायोजन से बनते हैं उनको काठ जोड़ कहते हैं, यानी कि वुडन जॉइंट कहते हैं। काठ जोड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ वुडन जॉइंट। काठ जोड़ बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ काठ जोड़ों को ही हम बताते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे ये हो गया चूल एवं साठ काठ जोड़ यानी कि मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट। मॉर्टिस एंड टेनन वुडन जॉइंट ये हो गया, ये उसका डिटेल हो गया और ये उसका असेंबल हो गया। ये उसका डिटेल हो गया, ये असेंबल हो गया। तो डिटेल असेंबल कई प्रकार के हैं, तो इसके हम पहले इसको देखते हैं और केवल सूक्ष्म रूप से इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये इसका डिटेल हो गया लेफ्ट वुडन जॉइंट का, लेफ्ट डॉवटेल वुडन जॉइंट का ये असेंबल, ये उसका डिटेल हो गया, ये उसका असेंबल हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं टी लैब वुडन जॉइंट का, ये उसका डिटेल हो गया और ये इसका असेंबल हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि कॉर्नर वुडन लैब जॉइंट का ये उसका डिटेल और इसका असेंबल हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रॉस लैब वुडन जॉइंट का ये डिटेल और ये उसका असेंबल। और यहाँ पे हम फिर देखते हैं कि ब्राइडल वुडन जॉइंट का डिटेल और उसका ये असेंबल हो गया। तो इस तरह से ये होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस के रूप में आते हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ जो है उसका डिटेल देता है, फिर हमें उसका असेंबल बनाना होता है, फिर उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना होता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग आज एक क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक तो एक सूक्ष्म रूप से था कि हमारे इस चैप्टर का सूक्ष्म में पूरा चैप्टर की जानकारी थी, लेकिन अब हम लोग आते हैं कि ये एग्ज़ाम के पर्पस से हमारा कैसा क्वेश्चंस रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ अर्ध काट जोड़ यानी कि क्रॉस हाल्विंग जॉइंट के दो भागों का विवरण आरेखन दर्शाया गया है। विवरण आरेखन का सावधानी से अध्ययन और दोनों भागों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद निम्नलिखित दृश्यों को खींचें। समन्वयोजन आरेखन यानी कि असेंबली ड्राइंग खींचें। सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू, ऊपरी दृश्य यानी कि टॉप व्यू और पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू। सभी आवश्यक आयाम देखिए, सभी आवश्यक आयाम ये हैं। आयाम डालें, सभी आवश्यक आयाम लिखें। पहले कोण यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करें। अब हम इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि यह हमारा जो है क्रॉस हाल्विंग जॉइंट है। क्रॉस हाल्विंग जॉइंट का ये हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमारे सामने है, और ये है हमारा एक फर्स्ट पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकेंड पार्ट, ये दो हैं। ये क्रॉस हाल्विंग है, बीच से इसका मटेरियल गायब है। इसकी पूरी माप 140 mm है। इसकी पूरी माप जो है 140 mm है, ये है। और फिर साइड से इसकी चौड़ाई जो है फिर ये 50 mm जो दिया गया है, और ये फिर ये 40 mm, ये फिर इधर का ये 40 mm दिया गया है।
और फिर इसके बीच से जो कटा वाला पार्ट है ये 50 mm, ये बीच से जो कटा वाला पार्ट है ये यहाँ से जो दिखाया गया है ये इसका ये 50 है, कटा वाला पार्ट है। तो बीच से इसका मटेरियल गायब है, और मटेरियल कितना गायब है 20 mm, ये 20 mm दोनों भाग पार्टों से 20 mm का जो है पार्ट बीच से गायब है, 20 mm की मोटाई में गायब है, और कितने दूर तक गायब है यानी कि 50 mm की लंबाई तक, 50 mm की लंबाई तक गायब है। अब हम इसके क्या करते हैं, इन दोनों पार्टों को, एक मेल पार्ट होता है एक फीमेल पार्ट होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें एक इसका ये डिटेल की असेंबली हमें प्राप्त होती है, डिटेल की हमें असेंबली प्राप्त होती है। असेंबली हमारा ये, जब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद से ये क्रॉस जैसा हमें दिखाई देता है, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें ये क्रॉस जैसा दिखाई देता है। ये हमारा हो गया असेंबल ड्राइंग। असेंबल ड्राइंग क्रॉस जैसा हो गया, एक प्लस जैसा हो गया। दोनों के निकले हुए पार्ट जितने mm यानी कि 20 mm की मोटाई में और 50 mm की चौड़ाई में, इसके मटेरियल दोनों पार्टों के, दोनों के लकड़ी के जो दोनों पार्ट हैं उनसे निकले हैं, और उन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो यह जॉइंट जो है उसमें फिट हो जाती है और एक प्लस आकार का रूप ले लेता है। जब ये इसका असेंबल हो जाता है तो असेंबल होने के बाद से हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं। ये असेंबल जब होगा तो एक तरफ से यानी कि एक पार्ट का 140 mm जो यहाँ पे दिखाया गया है 140 mm हो रहा है साइड से, और फिर इसको ऊपर की तरफ से भी जो है 140 mm जो यहाँ पे दिखाया गया एक प्लस जैसा बनता है, और इसकी मोटाई चौड़ाई जो है यानी कि 50 और 40 जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से जब ये क्रॉस बन गया, इस तरह से देखिए क्रॉस बन गया कि दोनों पार्ट जो है जॉइंट होकर के एक प्लस जैसा रूप ले लिए हैं। ये पार्ट जो है, ये पार्ट, हाँ ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है जो 140 mm है, जो 140 mm है एक पार्ट का। और दूसरे पार्ट की जो लंबाई हो रही है ये ऊपर से लेकर के नीचे तक यह जो है 140 हो रहा है, 140 mm दोनों का हो रहा है, दोनों प्लस के रूप में हो रहे हैं। इसके बीच का पार्ट जो कटा हुआ है जो हम लोगों ने अभी डिटेल ड्राइंग में देखा है वो 20 mm कटा हुआ है, 20 mm की मोटाई में, और इसकी लंबाई जो है ये 50 mm है, 50 mm का बीच से ये कटा हुआ है, ये 50 mm बीच से कटा हुआ है, दोनों को जॉइंट हो गए हैं। जॉइंट होने के बाद से अब हम जो है इसका देखते हैं डिटेल का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। क्वेश्चन में हमारे बता रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें इसे बनाना होता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू हमारा कहाँ पे बनेगा, और हमारा साइड व्यू कहाँ पे बनेगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू जो है बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू पहले बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। फर्स्ट एंगल में पहले हमारा फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है। टॉप व्यू के बाद से हमारा साइड व्यू बनता है, और साइड व्यू हमारा लेफ़्ट का है तो वह राइट में बनाते हैं, और राइट का है तो लेफ़्ट में बनाते हैं। तो इस तरह से फ्रंट के साइड में ही हमारा साइड व्यू भी बनता है। लेफ़्ट से देखेंगे तो राइट में बनाएंगे, और राइट से देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो वह लेफ़्ट बनाते हैं। तो इस तरह से ये बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम फ्रंट से इसे देखेंगे, सबसे पहले ये हमारा फ्रंट हो रहा है, और इस फ्रंट को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये दिखाई देगा, ये फ्रंट की चीज़ें हैं। तो फ्रंट में हम देखेंगे कि ये 140 mm, ये 140 mm है, ये 140, और ये रेक्टेंगल दिखाई दिया, और इस रेक्टेंगल में ये 50 mm का डिस्टेंस लिए हुए, 50 mm का ये डिस्टेंस लिए हुए ये, और फिर ये इस तरह से एक प्लस जैसा बनेगा। प्लस जैसा हमारा फ्रंट भी होगा, जो यहाँ पे
दिखाया गया है। जो फ्रंट व्यू हमारा इस तरह का एक बनेगा, फ्रंट व्यू हमारा इस तरह से बनेगा जो प्लस जैसा है। अब यहाँ बीच में जो डॉटेड दिखाया गया है, यहाँ बीच में जो डॉटेड दिखाया गया है, इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ से जो मटेरियल गायब है, ये लाइन जो इधर से, ये इधर से जो इधर गई है, तो यहाँ मटेरियल जो गायब है और ऊपर से भी और नीचे से भी, तो उसी के लिए वो डॉटेड दिखाया है। हिडन पार्ट को दिखाने के लिए, हिडन पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे डॉटेड दिखाया गया है। हिडन पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे डॉटेड दिखाया गया है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू बनता है। फ्रंट व्यू के बाद से हम आते हैं टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे जाने के लिए हम सबसे पहले जो है टॉप व्यू को देखेंगे। टॉप से हमें क्या क्या दिख रहा है, टॉप से हम देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा। टॉप से देखेंगे तो इसमें हमें ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये हमें टॉप से दिखाई देगा। लेकिन ये जो 50 का है इसी से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, तो ये पूरी लाइन दिखाई देगी। ये बीच का हमें ये 50 mm का ये दिखाई देगा और 50 का ये दिखाई देगा जो 40 mm की दूरी पर ही रहेगा बीच में। तो हम लोग देखते हैं उसको, जब टॉप से देखेंगे तो ये पूरी आकार आएगी, ये पूरी आकार ये 40 वाली आ जाएगी, ये पूरी 40 वाली आ जाएगी, ये पूरी 40 की ये आ गई। और इसमें जो है 180 mm, ये पूरा 180 mm का ये आया, ये पूरा 180 का 140 का, ये पूरा 140 का हमारा आया, 140 का ये आया पूरा, यहाँ पे ये आ गया। और इसी में हम देखते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी यहाँ से 50 mm के डिस्टेंस वाला ये 40 का आ गया। ये वुडन वाला पार्ट जो ऊपर का है, ये वाला पार्ट पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये हमारा टॉप व्यू भी यहाँ पे बन जाता है। ये टॉप व्यू हमारा बन गया। टॉप व्यू के बाद से हम आते हैं अपने साइड व्यू पे। टॉप व्यू के बाद से हम आते हैं अपने साइड व्यू पे। तो साइड व्यू तो हम जानते हैं कि हमारा हमेशा फ्रंट के साइड में ही बनेगा। तो साइड व्यू भी साइड से भी हम देखते हैं, साइड से भी हम देखेंगे तो लेफ़्ट से हम देखेंगे तो ये हमें 140 का ये पूरा 140 का जो है बना हुआ है, ये पूरा 140 का जो बना हुआ है, ये 140 का ये पूरा बना हुआ है, ये दिखाई देगा। और बीच में ये पार्ट जो है, यह जो है यानी कि 50 mm का जो है, ये यहाँ से यहाँ तक ये भी इस तरह से हमारा ये डार्क हुआ दिखाई देगा। बीच में जो रहेगा ये दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा ये साइड व्यू ये बन जाएगा, 140 का ये बन जाएगा, बीच में ये बन जाएगा और ये वुडन वाला पार्ट भी यहाँ पे दिखाई दे देगा। इस तरह से हमारा साइड व्यू बन जाएगा। अब बनने के बाद से हम यहाँ फ्रंट व्यू, इसे ऊपरी टॉप व्यू और इसे साइड व्यू देते हैं। इसके लिखने के लिए हम जो है 5 mm 2H पेंसिल का यूज़ करते हुए और उसमें जो है H पेंसिल से लिखते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू और ये हमारा हो गया टॉप व्यू और ये हमारा हो जाएगा साइड व्यू। इस तरह से हमारा फ्रंट टॉप साइड व्यू, फ्रंट टॉप और साइड इस तरह से हमारा बन गया। यहाँ हम आकार को छोटा करके दिखाते हैं, एक साथ ये तीनों बनते हैं। इसके साथ ही इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो बताया गया था, फर्स्ट सेमेस्टर में जो बताया गया था वो क्या होता था कि हम लोग जो है XY लाइन, XY, X डैश और Y डैश पे जो बनाते थे तो हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू बनता था, यहाँ पे हमारा फ्रंट आता था, यहाँ पे हमारा टॉप आता था और यहाँ पे साइड व्यू आता था। और इसको हम या तो 45 डिग्री पे 45 डिग्री यहाँ से जो हमारे प्रोजेक्शन लाइनें जाती थी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ हो जाती थी, प्रोजेक्शन लाइन जाती थी, ये हमारा 45 डिग्री पे यहाँ से डिवाइड होता था। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यहाँ वन प्रोजेक्शन लाइनों को ना ले जा करके, लेकिन उसको सीध में ले जा करके दिखाया गया। आप चाहें तो प्रोजेक्शन लाइनों को ले जा करके दिखाएंगे तो और भी अच्छा होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और धन्यवाद।